लगभग 600 वर्षों तक अहोम शासन के स्वर्णिम काल के दौरान असमिया महिलाओं में जयमती कोनवारी न केवल अपनी वीरता और वीरता के लिए बल्कि राजा लोरा रोजा के अत्याचार से राज्य की रक्षा के लिए अपने अप्रतिम बलिदान के लिए भी सुर्खियों में रहीं। आदर्श नारीत्व, देशभक्ति और साहस के अपने अद्वितीय उदाहरण के लिए जयमती कोनवारी का नाम असम के इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने चौरांगो पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने शरीर पर किए गए अमानवीय अत्याचारों को सहन किया, बजाय इसकी वे अपने पति लांगी गोदापानी का पता बताएं, जिन्होंने सुलिकाफा, जिसे आमतौर पर लोरा रोजा 639-60 लॉर्ड्सलेंट EU के नाम से जाना जाता है, द्वारा उत्पीड़न की आशंका पर एक नागा युवती दलिमी की देखरेख में नागा पहाड़ियों में शरण ली थी। जब बाद में पूर्व राजाओं के सभी योग्य वंशजों को खत्म करने के प्रयास में गोदापानी को अपंग करने या मारने की साजिश में शामिल हो गए ताकि वे सिंहासन हड़पने में सक्षम न हों, क्योंकि उस समय प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार शारीरिक चोट या विकलांगता वाले किसी भी राजकुमार को राजा बनने से वंचित किया जाता था। जब लोरा रोजा के सैनिक गोदापानी का पता लगाने में विफल रहे तो उनकी पत्नी जयमती कोनवारी को राजा के महल में बुलाया गया और गोदापानी के छिपने के स्थान का खुलासा करने के लिए दबाव डाला गया। जब बहुत समझाने पर भी जयमती कोनवारी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसे शिवसागर जिले के जेरेंगा पाथर में ले जाया गया और कोटकुरा के पौधे, फल देने वाला एक कांटेदार पौधा से बांध दिया गया और उसके शरीर पर अमानवीय शारीरिक यातनाएं दी गई। जब लैंगी गोदापानी को उसके उत्पीड़न के बारे में पता चला तो वह छिपकर जेरेंगा पाथर आया और उससे सच बोलने की विनती की, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी रही और 1 इंच भी नहीं हिली। उसने गोदापानी से संकेतों के जरिए विनती की कि वह उस जगह से चले जाए, नहीं तो उसे पकड़ लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में गोदापानी को राजा बनाकर भविष्य में एक स्थिर साम्राज्य बनाने की उसकी योजना विफल हो जाएगी। पोडोर दिनों तक लगातार यातनाएं दिए जाने के बाद जयमती कोनवारी ने दम तोड़ दिया। 7वीं शताब्दी के असम के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को स्थिर करने के लिए जयमती कोनवारी के महान बलिदान को सदैव याद किया जाएगा, क्योंकि इससे असम के इतिहास में पुनर्जागरण आया। ये कोई मुंह से मुंह तक कही गई बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक सत्य है। महिलाओं के सक्रिय सहयोग के बिना किसी राष्ट्र या देश का उत्थान संभव नहीं है। पुरुष प्रधान समाज में जयमती कोनवारी एक राज्य की सुधारित प्रशासनिक व्यवस्था की पथ प्रदर्शक थी। इतिहास ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि पूर्वोत्तर भारत और पूरे देश की महिला शक्ति ने महत्वपूर्ण मोड़ पर अपार त्याग के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिरांगना कनकलता, एबुगेश्वरी, पिरांगना मुलगा भारू, खुमोली, पदुम, राधिका आदि स्वतंत्रता सेनानी राज्य स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी थीं, जबकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, फ्रांस की जोन ऑफ आर्क क्रमशः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी थीं। वर्तमान शताब्दी की महिलाओं में उल्लेखनीय उदाहरण हैं कस्तूरबा गांधी, चंद्रप्रभा सैकियानी, मदर टेरेसा, सर्वोदय नेता अमल प्रो दास आदि। अपने कार्यक्षेत्र में गौरवशाली आत्म बलिदान करने वाली इन महिलाओं ने देश के सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी तरह कलाकार और फिल्म निर्माता ज्योति प्रसाद अग्रवाल द्वारा निर्मित पहली असमिया फिल्म जयमती में पहली असमिया अभिनेत्री के रूप में एडी भांडिक ने जयमती कोनवारी द्वारा झेली गई यातना को दर्शाने वाली एक असमिया लड़की की फिल्म में अभिनय करने की वर्जना को चुनौती देते हुए अपने साहस और दृढ़ विश्वास का परिचय दिया। ये सिनेमा प्रेमियों को जयमती कोनवारी के अभूतपूर्व त्याग और स्मृति, सहनशीलता की असाधारण शक्ति की याद दिलाता है। इस तरह एक राष्ट्र का भाग्यम हिला शक्ति के अपार योगदान से आकार दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्याप्त रूप से पूरा हो सकेगा लेता है। इतिहास हमें बताता है कि पुरुष जनता के साथ घनिष्ठ सहयोग से महिलाएं राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। शोध और उस काल की घटनाओं के गहन अध्ययन पर आधारित वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चलता है कि महिलाओं द्वारा राष्ट्र या देश की सेवा को उनके पति और परिवार की सेवा से अधिक प्राथमिकता दी गई थी। जयमती को वरीय भी एक राज परिवार से थी। अत्याचारी शासक के
विरुद्ध अहिंसक विद्रोही उनकी खुली घोषणा उनके पति और परिवार के प्रति समर्पित सेवा के अतिरिक्त सहयोग, आत्म बलिदान, अहिंसा, दया, मित्रता आदि का प्रतीक है। 7वीं शताब्दी में पूर्वोत्तर भारत के जेरेंगा पाथर से उभरी महिला शक्ति ने इसे जेरेंगा पाथर, एक पवित्र तीर्थस्थल में बदल दिया है। मदर टेरेसा, मीराबेन, माँ शारदा देवी और आध्यात्मिक उत्साह से संपन्न अन्य कुछ परोपकारी महिलाओं ने समाज और देश के लिए मानवीय सेवा की, जिसके लिए वे हमेशा याद की जाएंगी। जॉयमोती कोमवरी यद्यपि मूल रूप से एक गृहिणी थीं, लेकिन उनका सहज त्याग महिलाओं के बीच एक ज्योति जलाए रखेगा, जो हमेशा के लिए याद की जाएगी। महिलाओं को उनके आदर्श का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करें। प्राचीन भारत की महिलाओं की वीरता और वीरतापूर्ण गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करने वाली गतिशील शक्ति भारतीय दर्शन में विभिन्न रूपों में प्रकट हुई है। महिला शब्द सबसे शक्तिशाली गतिशील शक्ति का प्रतीक है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मैं महिलाओं के हृदय में निष्क्रिय रूप में मौजूद हूँ। गांधी जी ने महसूस किया कि कीर्ति, प्रसिद्धि, श्री, सुंदरता, वाणी, शब्द, शक्ति, स्मृति, मेधा, बुद्धि, धृति और क्षमा, ये सभी गुण महिलाओं के हृदय में निहित हैं और उन्होंने सभी महिलाओं को राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। एक महिला को एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में अपनी अलग अलग भूमिका में दुर्गा देवी के पद चिन्हों पर चलते हुए दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ अपनी भूमिका निभानी चाहिए, जो पृथ्वी पर व्याप्त राक्षसी शक्तियों को नष्ट करके विजयी होती है। महिलाओं को निराश नहीं होना चाहिए और सप्तगुणी शक्ति को उसी तरह जीवित रखना चाहिए, जिस तरह से जॉयमोती कोनवारी का महान बलिदान दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। जॉयमोती कोनवारी का सपना तब पूरा हुआ जब 1561 में गोदापानी ने राजगद्दी संभाली और गोदाधोर सिंहा नाम धारण किया। लेकिन दुख की बात है कि जॉयमोती कोनवारी अपने सपने को पूरा होते देखने के लिए जीवित नहीं रही। गोदाधोर सिंहा ने असम में एक शक्तिशाली प्रशासन की स्थापना की। स्टेट्स 96 में जॉयमोती के सबसे बड़े बेटे रुद्र सिन्हा राजा बने और वे अपने लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए क्योंकि उन्होंने कुछ कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए, जैसे थके हुए यात्रियों को छाया देने के लिए सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाना, पीने के पानी और सिंचाई सुविधाओं के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए तालाब और टैंक खुदवाना आदि। हिंसा मुक्त और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए जाति, पंथ, धर्म और राष्ट्रीयता से परे आबादी के सभी वर्गों को जिस भी क्षेत्र में काम करना है उसमें अपनी सेवा देनी चाहिए। तभी जो जॉयमोती कोनवारी के आदर्शों को कायम रखा जा सकेगा और उनके स्मृति दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्याप्त रूप से पूरा हो सकेगा।